हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानिया एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं के समस्त विषयों का परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आपको 100% सफलता प्राप्त हो सकेगी। अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। हमारे द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों का वीडियो बनाया जा रहा है। प्रत्येक विषय के 8 से 10 वीडियो बने हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं एवं परीक्षा में ज़बरदस्त अंक हासिल कर सकते हैं। आइए अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें हम देखेंगे विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। एक एक अंकों के ये प्रश्न आने वाले हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है, कब होता है? तो इसमें कारण दिए हुए अवस्था में परिवर्तन हो, ए में, बी में रंग में परिवर्तन हो, सी में तापमान में परिवर्तन हो और डी में उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दूसरा है, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है। यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ये चूर्ण रासायनिक रूप से है। इसका सही आंसर है ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें सही जो है ए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सही ऑप्शन है। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो बी इसका जो है ऊष्माक्षेपी, ये सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? अब ये बहुत सारे परिवर्तन दिए हुए हैं, जैसे नमक का पानी में घुलना, बर्फ़ का पिघलकर जल बनना, उबलते पानी से जल वाष्प बनना, और बी जो है इसका एलपीजी का दहन। तो ये सही है, एलपीजी का दहन जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है। पांचवा है, जल का विद्युत अपघटन। अपघटन अभिक्रिया है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा। तो इसमें ए, बी, सी, डी जो है ऑप्शन दिए हुए हैं। बी जो ऑप्शन है सही है, 2:1 होगा। इसके बाद प्रश्न छठवा है, देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है, क्यों पड़ता है? अब इसमें दिया हुआ है कारण कि ए, बी, सी, डी दिया हुआ है। तो इसमें क्यों पड़ता है उसको हम देख लेते हैं। ए, सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से सिल्वर बनता है, इसलिए पड़ता है। अब प्रश्न 7 है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग हो जाता है, यह अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका ए, बी, सी, डी में डी जो है इसका वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 8, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? ए, बी, सी, डी में से सी जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न 9 है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो ए, बी, सी, डी। बी इसका सही है, पी, बी कोष्टक में NO3 कोष्टक बन 2, ये इसका सूत्र है। प्रश्न 10 है, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये इसमें ए, बी, सी, डी में से सी जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ये सही है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है? कौन सी प्रक्रिया है? तो ए, बी, सी, डी में से डी इसका जो है तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना, ये रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बाद प्रश्न 12 देखेंगे हम। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? सी, बर्फ का पिघलना, ये नहीं है। 13वां प्रश्न है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है? तो क्या नाम है उसका? ए, बी, सी, डी में एक्वा रेजिया उसका नाम है। 14वां प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो जल का विद्युत अपघटन, डी जो है इसका सही ऑप्शन।
इसके बाद अगला देखेंगे 16, कैल्शियम का कार्बोनेट ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजित होकर देता है। इसमें भी डी जो है सही ऑप्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। 17वां प्रश्न है, जल के विद्युत अपघटन पर मुक्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है? बी 2.1% है। अगला प्रश्न है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं? बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है? H2 का योग एवं O2 का हास्य कहलाता है, क्या कहलाता है? ए बी सी डी में ए जो है अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। 20वां प्रश्न है, Fe2O3 धन 2Ai 2A1 A12O3 धन 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया है, किसकी अभिक्रिया है? डी विस्थापन अभिक्रिया है। प्रश्न 21 है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे पहचान है? रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर आ जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया है, क्या है? सी ऊष्माक्षेपी एवं संयोजन, ये अभिक्रिया है। 23वां प्रश्न, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो क्या उदाहरण? बी कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया, ये उसका उदाहरण है। प्रश्न 24, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। इस प्रकार से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक एक अंकों के हल हो जाते हैं। प्रश्न दूसरा देखेंगे हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये भी एक एक अंकों के आने वाले हैं। पहला है, पाप ध्वनि से जलने वाली गैस क्या कहलाती है? हाइड्रोजन गैस क्या कहलाती है? H2 हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर हम भर देंगे। दूसरा है, हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन खालिस्तान कहलाता है, श्वसन कहलाता है, यहाँ श्वसन भर देंगे। इसके बाद देखेंगे तीसरा प्रश्न, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवों के सड़ने का क्या कारण है? तो विकृत गंधिता, यहाँ पर भर देंगे। चौथा है, H2 का योग तथा O2 का हास क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ये यहाँ पर हम भर देंगे। प्रश्न 5 है, दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिनों बाद दीवारों पर चमक आ जाती, ऐसा खालिस्तान के निर्माण के कारण होता है, किसके निर्माण के कारण होता है? तो CaCO3 के निर्माण के कारण होता है। प्रश्न 6वां है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3 ये सूत्र है। फिर 7वां, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को हमेशा समीकरण के खालिस्तान ओर लिखा जाता है, तो बाएं ओर लिखा जाता है। 8वां प्रश्न है, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र CaO है। 9वां है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। 10वां है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें खालिस्तान अभिक्रियाएं कहते हैं, आयनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। 11वां है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण खालिस्तान कहलाता है, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगला है 12वां, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। फिर 13वां है, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है खालिस्तान अभिक्रियाएं कहलाती, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। 14 है, लोहे की वस्तुओं को खालिस्तान से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं, किससे बचाने के लिए? जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं। 15वां है, खालिस्तान अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है, तो वियोजन यहाँ पर आ जाएगा, वियोजन मतलब विखंडन। 16वां है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनते हैं खालिस्तान अभिक्रिया कहलाती है, तो वियोजन विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर को लिख देंगे। अगला है प्रश्न 3, सही जोड़ी मिलाइए, तो 1 से आ से बा को मिलाना है, ये सारे जो है एक एक अंकों के हैं। पहला है, लोहे पर जंग लगना, तो इसको ई से मिला देंगे, क्या है? ई संरक्षण। फिर दूसरा है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, इसको हम आई से मिला देंगे। आई क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी से हम इसको मिला देंगे। तीसरा है, संतुलित रासायनिक समीकरण
इसको जी से मिला देंगे। जी क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। फिर चौथा है चूने के पत्थर का वियोजन, इसको बी से मिला देंगे। बी क्या है? ऊष्मीय वियोजन है, इससे मिला देंगे। इसके बाद है पांचवा ऑक्सीजन का योग, एच से मिला देंगे। एच क्या है? अपचयन अभिक्रिया है। फिर इसके बाद में लोहे के कील या कापर सल्फेट विलयन के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है? डी से मिला देंगे इसको। तो क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर ये हम मिला देंगे। फिर है आठवां अभिलेय लवण का निर्माण क्या है? अब ए से मिला देंगे, अपक्षेपण की अभिक्रिया है ये। इसके बाद नौवां है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? जे से मिला देंगे इसको। क्या कहलाते देखें हम जे। तो जे जो है अभिकारक है यहाँ पर। इसके बाद में विकृत गंधिका से बचाव, एफ से मिला देंगे इसको। तो एफ क्या है? प्रति आक्सीकारक का उपयोग। ये सही जोड़ी हमारा मिलान हो जाता है। अब इसके बाद देख लेंगे हम प्रश्न 4 सत्य असत्य लिखिए, एक एक अंकों का ये भी है। नंबर 1 बुझे हुए चूने का सूत्र CaCO3 होता है, यह असत्य है। नंबर 2 संरक्षण की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र रासायनिक प्रक्रिया है, ये असत्य है। नंबर 3 सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का विघटन सिल्वर एवं क्लोरीन में हो जाता है, ये सत्य है। चौथा है दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से H2 गैस का निर्माण होता है, ये सत्य है। पांचवा है चांदी के आभूषण पर काली परत सिल्वर क्लोराइड की होती है, ये असत्य है। तो इस प्रकार सत्य असत्य के प्रश्न हल हो जाते हैं। अब देखेंगे प्रश्न 5 एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, ये भी एक अंक के होते हैं। प्रश्न 1 है अभिकारक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। इस तरह से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद दूसरा है लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं? उत्तर देखेंगे लोहे की वस्तुओं को जंग संरक्षण से बचाने के लिए हम इनको पेंट करते हैं। पेंट वस्तु की सतह को नमी के सीधे संपर्क में आने से बचाता है, जिससे जंग नहीं लगती है। अगला प्रश्न है क्या होता जब बिना बुझे चूने में जल मिलाया जाता? तो क्या होता है हम देखें उत्तर में, बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। कैसे करते हैं देखिए आप, CaOS धन H2OI फिर Ca कोष्टक में HOH कोष्टक बंद 2AQ। तो इस प्रकार से इसका सूत्र हो जाएगा। इसके बाद ये सूत्र है Fe धन CuSO4 FeSO4 धन Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है। पांचवा प्रश्न ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का अपचयन दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है क्यों क्या कहलाती? तो क्या कहलाती? उपापचयन रेडॉक्स अभिक्रिया ये कहलाता है। इसके बाद देखेंगे अगला संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। अगला है संयोजन अभिक्रिया के लिए एक रासायनिक समीकरण लिखिए। तो क्या है इसमें NH3G धन HC1G NH4C1G ये सूत्र है। इसके बाद संरक्षण के दो उदाहरण लिखिए। तो कौन कौन से? लोहे पर जंग लगना और चांदी पर चढ़ने वाली परत। चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है? संरक्षण की होती है। प्रश्न 10वां है प्रति आक्सीकारक का क्या उपयोग है? तो वे पदार्थ जो आक्सीकारक की अभिक्रियाओं को रोकते हैं प्रति आक्सीकारक कहलाते हैं। फिर 11वां प्रश्न है रासायनिक समीकरणों में पदार्थों की जलीय अवस्था को किस प्रकार दर्शाते हैं? तो जलीय अवस्था AQ कोष्टक में इस प्रकार से दर्शाते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।